सौंदर्य की मूर्ति, बेहतरीन एक्ट्रेस, जबरदस्त डांसर और दिलकश हंसी वाली माधुरी दीक्षित अब भले ही फिल्मों से दूर हो गई हो, लेकिन उनके चाहने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अपनी बेताबी का मैं कैसे तुझसे इज़हार करूं, मुझको जो हो गया है क्या इसका नाम है। माधुरी को गर्ल नेक्स्ट डोर से लेकर धक धक गर्ल और बॉलीवुड दीवा के नाम से जाना जाता है। वो एकमात्र ऐसी एक्ट्रेस है जिसके नाम से फिल्म बनी थी, जिसका नाम था मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। एक सामान्य मिडिल परिवार से आकर बॉलीवुड की क्वीन बनने वाली माधुरी दीक्षित फिल्म एक्ट्रेस के लिए एक आदर्श है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माधुरी जब अपने करियर के पीक पर थी तब उन पर कई हीरो के परिवार तोड़ने का आरोप लगा था। दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुम। माधुरी के लव अफेयर से सबसे ज्यादा डर उनके साथ काम कर रहे लीड हीरो की बीवियों को लगता था, और उनमें से कुछ तो अपने पति की जासूसी करने फिल्म के सेट पर पहुंच जाती थी। आखिर माधुरी को शादीशुदा हीरो में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? तो मुझको बदनाम कर दो, और क्यों उन्हें बॉलीवुड में कोई सूटेबल हीरो नहीं मिला? और अपना प्यार हासिल करने के लिए उन्हें 7 समंदर पार जाना पड़ा। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपने साथ। क्या आप जानते हैं कि माधुरी के लव अफेयर से एक निर्माता इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने माधुरी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था कि वो उनकी फिल्म पूरी होने तक शादी नहीं कर सकती। माधुरी अपने पूरे करियर में ओवर एक्सपोजिंग से बची रही। उन्होंने अंग प्रदर्शन करने से भी परहेज किया, किसिंग सीन देने से भी मना करती रहीं। लेकिन एक निर्माता ने जब उन्हें सबसे ज्यादा फीस दे दी तो वो मना नहीं कर पाई, जिसका उन्हें आज भी अफसोस है। दोस्तों, आज बोलता बॉलीवुड में हम 80 और 90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के लव अफेयर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें आपके सामने कई दिलचस्प खुलासे होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपने दौर की नंबर 1 एक्ट्रेस रही हैं। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार। एक्टिंग के साथ साथ धक धक गर्ल माधुरी अपने डांस से भी लोगों का दिल धड़का देती थी। दुनिया से डर के ना दिल को लगाना, दम है तो आना मुझे। तेजाब, खलनायक, दिल तो पागल है जैसी कई फिल्मों में माधुरी ने अपना बेहतरीन डांस दिखाया। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुरा आजा पिया बहार, तेरा करो दिन 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 के। लेकिन अपनी अदाओं से करोड़ों दर्शकों का दिल लूट लेने वाली माधुरी कई बार प्यार में अपना दिल हार गई। सांसों की माला पे सिमरू में पीता नाम। इसलिए अपनी फिल्मों के साथ साथ वो अपने लव अफेयर्स के कारण भी खूब चर्चा में रही। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। उनका नाम कई शादीशुदा एक्टर्स के साथ जुड़ता रहा। धक धक करने
और एक वक्त वो कलाकारों का घर तोड़ने वाली एक्ट्रेस के रूप में बदनाम हो गई थी। अखियां मिलाओ कभी अखियां चुराओ क्या तूने किया जादू कभी घबराओ कभी गले लग जाओ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि संजय दत्त और माधुरी का अफेयर कैसे शुरू हुआ और कैसे माधुरी ने संजय दत्त को अकेला छोड़ दिया। उठती है कसकली करे धक धक कब होगा मिलन। तो आप ये भी जानेंगे कि क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई। आज साफ साफ ये कहना है तेरे दिल में। और बात उस घटना की भी करेंगे जिसमें अपना घर बचाने के लिए अनिल कपूर की पत्नी सुनीता अपने बच्चों को लेकर फिल्म के सेट पर आ गई थी। कह दो कि तुम हो मेरी वरना जीना नहीं मुझे। माधुरी दीक्षित का सबसे लंबा और सीरियस अफेयर जिन हीरो के साथ रहा है उनमें सबसे बड़ा नाम है संजय दत्त का। दोनों की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन लव स्टोरी बहुत चर्चित थी। जो मन बनाना चाहे जो मन सहाना चाहे क्या करूं। लेकिन ये लव स्टोरी एक मोड़ पर आकर खत्म हो गई। दोनों जब फिल्म थानेदार में एक साथ काम कर रहे थे उसी दौरान संजय और माधुरी एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। तू प्रेमी मैं प्रेमी तू राजी मैं राजी। ये प्यार 1991 में फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान और परवान चढ़ गया। अरे पूजा, इतने सुबह सुबह तुमने मुझे कैसे याद किया? तुम्हें शाम की याद दिलाने के लिए। साजन एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी जिसमें संजय और माधुरी की बेमिसाल केमिस्ट्री सामने आई थी। मैं तेरी शायरी। संजय दत्त वाले रोल के लिए डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा की पहली पसंद आमिर खान थे, लेकिन उन्होंने ये फिल्म नहीं की और इसी तरह वो आयशा जुल्का को माधुरी वाले रोल में लेना चाहते थे, लेकिन तब आयशा की तबीयत बिगड़ गई। इस तरह इसमें तब की चर्चित रोमांटिक जोड़ी संजय दत्त और माधुरी की एंट्री हो गई। बहुत प्यार करती है तुमको सनम। खास बात यह है कि साजन फिल्म की ज्यादातर शूटिंग आउटडोर लोकेशन में हो रही थी, इसलिए संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने काफी समय एक साथ बिताया। उनका हाथ चूमकर क्या कहेंगे आप? आप लाजवाब है। दोनों की लव स्टोरी को अखबार और मीडिया में खूब चर्चा मिली, लेकिन संजय दत्त शादीशुदा थे और एक बेटी के बाप थे। उनकी पत्नी ऋचा शर्मा उन दिनों अमेरिका में कैंसर का इलाज करा रही थी। वो भी इस अफेयर से बहुत परेशान हो गई थी और अपना ट्रीटमेंट छोड़कर न्यूयॉर्क से मुंबई आकर रहने लगी। मगर माधुरी के प्यार में डूबे संजय हर हद पार करते जा रहे थे, तो ऋचा और संजय ने मिलकर डिवोर्स फाइल कर दिया। इस अफेयर के बारे में ऋचा ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं चाहती हूं कि संजय मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। हम दोनों लंबे समय से एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे बीच दूरियां बढ़ गई है। मैंने संजय से पूछा था कि क्या वह मुझसे डिवोर्स चाहते हैं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैं भी उनसे डिवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ, बस मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ मैं वो सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वह मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। उधर माधुरी दीक्षित के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, मगर दोनों अपने परिवार से छिप छिप कर मिलते रहते थे। मुझे कोई दे दे हंस के मैं पीऊंगी। ये स्टोरी किसी मुकाम तक पहुंचती उससे पहले ही साल 1993 में संजय दत्त अवैध रूप से हथियार रखने के केस में जेल चले गए। संजय दत्त के जेल चले जाने और परिवार वालों के दबाव के कारण माधुरी टूट गई और उन्होंने संजय से दूरी बना ली। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे से मिलें। समझ लेना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। संजय दत्त और माधुरी का अफेयर इतना सीरियस था कि दोनों के जल्द शादी करने की अफवाहें उड़ रही थी। इसी कारण निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने खलनायक बनाने के दौरान संजय दत्त और माधुरी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि फिल्म रिलीज होने तक दोनों की शादी नहीं होगी। मेरी जान, हम भागे हुए मुजरिम हैं। हमारी बातें पुलिस फोन पर भी सुन सकती है। वो चाहते थे मेरी फिल्म पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, हालांकि इसकी नौबत ही नहीं आई। संजय दत्त से पहले भी माधुरी का एक और अफेयर अनिल कपूर के साथ हुआ था
उन दिनों अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी खूब पसंद की जाती थी। कितनी भी चाहे जल्दी तुझे घड़ी अपने मिलन की तू आने तो दे। अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित के साथ तेजाब, राम लखन, पुकार और बेटा जैसी सुपरहिट फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझसे? हाँ मुन्ना, मैं और शूटिंग के दौरान दोनों बहुत करीब आ गए थे। अनिल कपूर शादीशुदा थे, लेकिन शूटिंग के अलावा बाहर भी दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। तो ये खबर माधुरी की फैमिली तक पहुंच गई। उन्होंने माधुरी को खूब समझाया, लेकिन माधुरी नहीं मानी। उधर अनिल कपूर की पत्नी सुनीता भी अपने पति की बेवफाई से सदमे में आ गई थी। एक दिन जब अनिल और माधुरी पुकार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो सुनीता अपने बच्चों को लेकर सेट पर आ गई। उन्हें देखकर अनिल कपूर समझ गए कि इस प्रेम कहानी को यहीं खत्म नहीं किया गया तो उनका परिवार टूट जाएगा। क्या जादू टोना किया है तुमने मेरे जय पर? मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों से बात नहीं करती। जा जा प्लास्टिक फूल। जय, जय रुको प्लीज। इसलिए उस दिन अनिल कपूर ने यह फैसला किया कि अब से वो माधुरी के साथ फिल्म नहीं करेंगे। इसी कारण दोनों ने 18 साल तक एक साथ फिल्में नहीं की। फिर 2019 में कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल में ये जोड़ी फिर एक साथ दिखी। पहले अनिल कपूर और फिर संजय दत्त के बाद माधुरी का किसी और शादीशुदा एक्टर के साथ नाम नहीं जुड़ा। इस बार माधुरी का अफेयर हुआ क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ, जो सिंगल भी थे और बॉलीवुड के बाहर भी थे। माधुरी दीक्षित और अजय सबसे पहले एक फोटोशूट के दौरान मिले थे। 2 बार दिल टूटने के बाद माधुरी की नज़दीकी जल्द ही अजय जडेजा के साथ हो गई। ये लगभग 1997 की बात है। जडेजा तब टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे। उसी दौरान ये खबरें भी सुर्खियों में आई कि अजय जडेजा भी फिल्मों में आना चाहते हैं और इसलिए वो माधुरी से हेल्प ले रहे हैं। हेल्प लेने का तो बहाना था, लेकिन दोनों वाकई सीरियस रिलेशन में आ गए थे। अजय के लिए माधुरी ने कई फिल्म निर्माताओं से सिफारिश की थी। क्रिकेटर के ग्लैमर और माधुरी की सिफारिश पर अजय जडेजा का फिल्मी करियर शुरू हो गया था। मगर यहाँ भी माधुरी को अपना प्यार नहीं मिला। माधुरी के साथ अफेयर और फिल्मों में बिजी हो जाने के कारण अजय जडेजा ने क्रिकेट पर ध्यान देना कम होती जा रही थी। इससे जडेजा की फैमिली परेशान थी। लेकिन तभी 1999 में इंडियन क्रिकेट मैच के मैच फिक्सिंग कांड का खुलासा हो गया, जिसमें नाम आने पर उन्हें बीसीसीआई ने 5 साल के लिए क्रिकेट खेलने से बैन कर दिया। इस बदनामी का दाग अजय जडेजा पर हमेशा के लिए चिपक गया। ऐसे में माधुरी दीक्षित ने उनसे भी संबंध तोड़ लिए। माधुरी के नए नए अफेयर्स और एक्टरों से रिलेशन के कारण उनकी फैमिली परेशान हो चुकी थी। माधुरी कोई गलत डिसीजन न ले ले, इसलिए उनके परिवार वाले उन्हें जल्दी से जल्दी शादी करने की सलाह दे रहे थे। उन्होंने माधुरी के लिए बॉलीवुड के दिग्गज गायक और मूल रूप से मराठी भाषी सुरेश वाडकर को सिलेक्ट कर लिया था। तब वाडकर अपने करियर के पीक पर थे। दोनों के रिश्ते की बात चली तो सुरेश वाडकर के परिवार ने यह कहकर इनकार कर दिया कि माधुरी उनके बेटे के लिए सही नहीं है, क्योंकि वो बहुत दुबली पतली हैं। इन सब कारणों से माधुरी और उनके परिवार वाले तंग आ चुके थे। मगर जोड़ियां ऊपर वाला बनाकर भेजता है। माधुरी को पूरे देश में कहीं भी सूटेबल जीवन साथी नहीं मिला, तो उनकी मुराद अमेरिका जाकर पूरी हुई। माधुरी 1999 में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ अमेरिका गई थी। उनके यहाँ एक पार्टी में उनकी मुलाकात डॉक्टर श्री राम नैने से हुई। माधुरी के दिल की घंटी फिर बजने लगी। इस बार माधुरी देर नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ महीनों की डेटिंग के बाद उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। इससे माधुरी के परिवार वाले बहुत खुश हो गए, क्योंकि नैने भी मराठी थे और अमेरिका में डॉक्टर थे। इसलिए उन्होंने फौरन हाँ कर दी। माधुरी भी बॉलीवुड की किचकिच से तंग आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने शादी का फैसला करते ही फटाफट अपनी बची हुई फिल्में निपटाई और शादी कर ली। शादी के बाद माधुरी ने बॉलीवुड छोड़ दिया और अमेरिका में डॉक्टर नेने के साथ अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय करने लगी। जब उनके बच्चे बड़े हो गए, तब उन्होंने एक बार फिर वापसी की। कुछ फिल्मों और टेलीविजन शो में काम किया। अब भी वो काफ़ी सक्रिय है। अब बात करते हैं उस फिल्म की
जिसने माधुरी के फैंस को भी आश्चर्य में डाल दिया था। दरअसल माधुरी ने कई फिल्मों में उत्तेजक गाने किए, लेकिन एक सीमा के बाद उन्होंने अंग प्रदर्शन और किसिंग सीन नहीं दिए। 1987 में मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर फिरोज खान विनोद खन्ना के साथ जब दयावान की प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने विनोद खन्ना के अपोजिट माधुरी दीक्षित को साइन किया था, जो उनसे लगभग आधी उम्र की थी। इस रोल के लिए माधुरी दीक्षित ने करीब 1 करोड़ रुपए की फीस ली थी, जो उनकी मार्केट प्राइस से दोगुनी थी। इतनी मोटी फीस के कारण माधुरी को विनोद खन्ना से बेहद इंटीमेट सीन करने पड़े। उनका किसिंग सीन काफी बोल्ड था, जिसके दौरान विनोद खन्ना रील और रियलिटी का फर्क भूल गए। उन्हें होश ही नहीं रहा। उन्होंने माधुरी के होठ काट लिए। इस सीन के बाद माधुरी काफी रोई थी और उन्हें यह सीन करने का अफसोस भी हुआ था। माधुरी ने फिरोज खान से इतने बोल्ड सीन दिखाने का विरोध किया, तो फिरोज खान ने कहा कि आपको 1 करोड़ रुपए ऐसे ही नहीं दिए हैं। 1988 में रिलीज हुई दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना की जोड़ी दर्शकों ने काफी पसंद की। खैर, अब ये वीडियो यहीं रोकते हैं दोस्तों। हम सब माधुरी की लंबी उम्र और हेल्दी लाइफ की कामना करते हैं। आप भी अगर माधुरी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या किसी ऐसे ही विषय पर विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू दोस्तों।